नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर लाभार्थियों का आज दोस्तों 19 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में अभी भी जिसमें अभी भी रैंडम जो है सत्यापन की प्रक्रिया जो चल रही है। साथ ही साथ जो नए पेंशनर जो जुड़े थे, जो लाखों की संख्या में, उनका भी स्क्रीनिंग यानी कि जांच उनकी चल रही है। चीजें प्रोसेस में है, इस वजह से आपका पेमेंट नहीं आ पा रहा। जो बात बाद में कहनी थी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं बातों को दोस्तों ज्यादा घुमाना नहीं चाह रहा हूँ, जैसे और लोग घुमा फिरा के कोई बात बताते हैं। मैं सीधे आपको बात बता रहा हूँ। देखिए देखिए यूपी में अभी मैं आपको बता दूं, ये जो 30 अक्टूबर की खबर थी, हालांकि ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन इससे आपको जानना बहुत जरूरी है। बहराइच साइड की जानकारी, ये जो बहराइच यूपी का बहराइच जिला है वहां का जानकारी था। यहाँ पे 2700 जो 72 लोग के खाते में पेंशन की रकम दूसरी किस्त, तो पहली किस्त इन लोग की आ गई थी, दूसरी किस्त नहीं आई। अब समझिए क्यों नहीं आई। देखो, बहराइच में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार ने अपात्रों और जो मृतकों को पेंशन वितरण रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया कड़ी कर दी। समाज कल्याण विभाग ने रैंडम सत्यापन में 2772 पेंशनर को मृत पाएगा, जिन्हें लाभार्थी सूची से हटा दिया गया। अब 1,26,949 पेंशन आर्थियों को दूसरी किस्त भेजी जा रही है। ये जो बहराइच साइड का है। अन्य पेंशन योजनाओं में सत्यापन की प्रक्रिया अलग है। देखो, एक बात बताऊं, एक बात आपको बता दूं, सरकार इस चीज के प्रति बहुत ज्यादा सख्त है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति पेंशन का लाभ ना ले पाए। ये बात मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों कि कोई भी ऐसा पेंशनर जो गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दे। देखिए, अगर आप इसमें जो गलत जानकारी मिलेगा तो आपको तुरंत ही पेंशन बंद हो जाएगा और दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग कभी भी नई पेंशन बनवाने जा रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, आपके पास सब कुछ सही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है, तभी पेंशन के लिए अप्लाई करें। और देखिए, इसी वजह से पेंशन में देरी, मुख्य तौर पे इसी वजह से पेंशन में देरी हो रही है। जो नए पेंशनियर है उनके डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट की जांच, और साथ ही साथ जो है विभागीय स्तर पे जो जांच जो हो रही है। पहले तो आप लोग का जो सामने सामने जो वेरिफिकेशन हुआ, आप लोग का डॉक्यूमेंट लिया गया जो भी। अब दोस्तों ये जो विभागीय स्तर पे जांच चल रही है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कई अभी जैसे मेरे एक जो पेंशनियर थे, इनका मैं कमेंट में पढ़ा, ये मुझसे कहे कि देखिए, ये पंकज यादव जी लिखे हैं, सर मेरे दादाजी का न्यू पेंशन है, मार्च में रिवेरिफिकेशन हो गया है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। समाज कल्याण विभाग में बात किए थे तो वो बताए कि नए बजट में आएगा। अब दोस्तों देखिए, ये एक और कारण है। एक कारण ये इसलिए है कि मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है। देखिए, वेरिफिकेशन तो चल ही रहा है, साथ ही साथ जो विभागीय स्तर पे जांच जो चली थी प्रोसेस में है। आप लोग का पेमेंट अब जो कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी अब है कि बजट का कई बार अभाव हो जाता है, जैसे कि अभी बताया जा रहा है। और अगर बजट का अभाव हो जाता है तो जैसे ही जब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की समन्वय से, दोनों दोनों की कोऑर्डिनेशन से ही पेंशन पेमेंट आप लोग को मिलती है। अब जब कोई भी बजट में देरी होती है तो यहाँ पेंशन में भी स्वाभाविक रूप से देरी हो जाएगी। यही कारण बनते हैं आपके पेंशन में मुख्य रूप से देरी से आने के। इस वजह से आप लोग का कोई जब री वेरिफिकेशन हो गया, सारे बेनिफिशियरी कोड मिल गया है, मैं समझता हूँ खास तौर पे ये नए पेंशनियर को ज्यादा दिक्कत है, तो आपका पेमेंट इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत के पहले दूसरे हफ्ते में मैक्सिमम आ जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है जो विभागीय स्तर पे भी और हर जगह यही बात है। जब जा रहे हैं समाज कल्याण विभाग तो यही कहा जा रहा है कि मेन रूप से बजट और जो है अभी जो विभागीय स्तर पे प्रोसेस में चल रही है चीजें। हाँ, अब मैं ये बता दूं कि इस बार जो नंबर ऑफ जो पेंशनियर की संख्या ज्यादा है, इस वजह से देरी हो रही है, ये भी बात उसमें से एक है। दोस्तों देखिए, साथ ही साथ जितने भी नए पेंशनर हैं वो एक बात गांठ बांध ले, अगर आपका, मेरी बात को समझ ले, अगर आपका सारा पेंशन डॉक्यूमेंट सही हो, लेकिन अगर आप अपने बैंक में जो बैंक खाते का विवरण है, जो बैंक खाते में डीबीटी है, आधार आपका जहां जुड़ा हुआ आधार सीडिंग हो रखी है, वो बैंक खाता अगर जो किसी वजह से बंद हो गया है, फ्रीज है खाता, या उस खाते में कोई इनऑपरेटिव है, कोई अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं है, फौरन उस अकाउंट को चेंज करा दीजिए अगर आपका अकाउंट वो नहीं काम कर रहा है या दिक्कत है।
अकाउंट में अगर ऐसा अकाउंट है तो पेमेंट आके भी आपको नहीं मिल पाएगा। अपने बैंक खाते का वही बैंक खाता लगाएं जो आप जो चला रहे हो, एक्टिव बैंक खाता लगाएं। ये एक जो दिक्कत की वजह से कई पेंशनियर को लाभ मिलने से वंचित रह जाते हैं दोस्तों। तो जो बात मैं आपको बताया करूं, प्लीज इसको ध्यान से समझा करिए आप लोग। आप ही के बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूं, और कोई भी पेंशन से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अन्य समस्या हो तो मुझसे पूछा करें आप लोग कमेंट पे। साथ ही साथ जिनका अप्रैल मई जून यानी कि इस साल की पहली किस्त भी जिनकी नहीं आई है या पहली किस्त आ गई है, वो लोग दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग प्लीज अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। इस चीज की शिकायत भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग का मेरे से कई लोगों ने कहा सर हमारी नवंबर जनवरी में, मतलब कई लोग का पेंशन किस्त मैंने देखा है, मुझे कई लोगों ने सूचना दी है कि हमारी पेंशन अचानक से बंद हो गई, आ नहीं रही है, इसका क्या समाधान है, जरा हमें बताइए, क्या ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए कई बार सिस्टम में विभागीय स्तर पे तकनीकी समस्या के कारण या किसी अन्य समस्या के कारण ये दिक्कतें आ जाती हैं। आपको इस बारे में बताना है विभाग को कि भाई नहीं आया, जो भी आपका पेमेंट जो कटा होगा वो जरूर आएगा, आपको मिलेगा आपका हक का चीज। तो प्लीज इस चीज के प्रति, अपनी चीजों के प्रति थोड़ा सा एक्टिव रहिए। एक्टिव रहेंगे तो आपको हर चीज का समाधान मिलेगा, इसीलिए आपको अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना है। साथ ही साथ दोस्तों अक्टूबर नवंबर दिसंबर का किस्त भी आने वाला है। अभी जो है ये महीना, अब मान के चलिए इस महीने में 10 दिन है, ये महीना खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ से 14 से 15 तारीख के बाद से आप लोग का पेमेंट जो है पीएफएमएस के थ्रू आपका डीबीटी के माध्यम से आप लोग का पेमेंट फिर से लगना चालू हो जाएगा। तिमाही जो थर्ड क्वार्टर का जो किस्त है, लेकिन अपने मैंने आपसे क्या कहा, अपने चीजों को अप टू डेट रखें, कोई भी ऐसा गलत विवरण ना, मतलब। और दोस्तों जिनका जिनका जो जो शहरों में जिनका ऐसे औचक सत्यापन हो रहा है, वेरिफिकेशन अगर हो रहा है, रैंडम वेरिफिकेशन, तो उसमें सहयोग करें। अपनी चीजों को एक्टिव रखना है तो सहयोग तो करना होगा दोस्तों। देखिए हमें भी, और देखिए आप अपना जो मोबाइल नंबर है, देखिए मैं एक बात कह दूं आपको, होता क्या है मैंने देखा है कई लोग बैंक में अलग नंबर देंगे, आधार में अलग नंबर देंगे, पेंशन डिपार्टमेंट में अलग मोबाइल नंबर देके आएंगे। अपने नंबर एक रखिए, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ताकि कोई भी आप तक सूचना विभागीय स्तर पे आती है, आपको कोई जानकारी या कोई आपको मैसेज शेयर होता है, नोटिस कोई चीज को मिलता है या सूचना कोई चीज की जारी होती है, आप लोग तक वो जानकारी मैसेज के जरिए पहुंच पाए। क्योंकि दोस्तों आजकल का जो डिजिटल युग है, अगर आप उस मोबाइल को एक्टिव नहीं रखेंगे, कोई सूचना आएगी तो आपको कैसे मिलेगी, फिर बाद में आप लोग कहते हैं हमें जानकारी नहीं थी, सूचना नहीं थी। तो जो बात मैं कहता हूँ उसका ध्यान पूर्वक जो ध्यान रखा कीजिए। कोई अन्य समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए पेंशन जो प्रोसेस में है, जितने भी न्यू वृद्धा पेंशन हो, न्यू दिव्यांग पेंशन हो, चाहे जो भी पेंशन हो, पेंशन जो प्रोसेस में है वो एक दिन से लेके एक महीने का भी, उसमें कोई समय का फिक्स नहीं रहता, ना कोई अभी ऑफिशियल जानकारी आई है, इसलिए बताना मुश्किल है। जब भी आपका पेमेंट आए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विध विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। साथ ही साथ मेरे आज उत्तर प्रदेश और जितने भी मेरे किसान भाई बहन है पूरे देश के, सभी के लिए बहुत, आज जो पीएम मोदी द्वारा 21वीं पीएम जो किसान योजना का किस्त यानी कि दोस्तों 2000 रुपए का जो किस्त है, वो 21वीं किस्त आज जो है वो आएगी कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु से। पीएम मोदी इसका लोकार्पण, मतलब कि आज जो है सभी के खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपए जो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप लोग को सभी को बधाई शुभकामनाएं। आप लोग जो चेक तो कीजिएगा, मेरे जो कोई भी किसान भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।